लोग चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में है, जहाँ पे ये एग्जीबिशन लगाई गई है। इस मौके पर हमारे साथ है राकेश साहब, हमारे साथ मौजूद है। आइए अब हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय हमारे व्यूवर्स के लिए। जी, राकेश कुमार वर्मा जी, प्रावधिक सहायक इतिहास, क्षेत्रीय अभिलेखागार, प्रयागराज। सर, ये एग्जीबिशन किस मकसद से लगाई गई है और इसके पीछे की कहानी क्या है? ये जो प्रदर्शनी आज लगाई गई है, ये चूँकि आज हम आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं और उस 75 वर्ष की श्रृंखला में जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें जो है ये जो आज 14 अगस्त 1947 को जो मेरे देश का बंटवारा हुआ है, तो उस बंटवारे में जो परिवार पीड़ित रहे या जो उस त्रासदी का शिकार हुए, उनकी संवेदनाओं को समझने के लिए, उस परिवार के दुख दर्द को समझने के लिए, और जो उसमें उस मतलब विभाजन में जो शहीद हो गए या जो किसी प्रकार से कत्ल कर दिए गए, उनके परिवार में जो दुख दर्द या दुख पहाड़ टूटा, उन परिवारों की संवेदनाओं को समझने के लिए ये जो है आज अभिलेख प्रदर्शनी लगाई गई है। जी, और ये तस्वीरें सर क्या यहाँ के म्यूज़ियम से ली गई है या कहाँ का हिस्सा है? ये तस्वीरें जो हैं भारत सरकार ने भेजी हैं। अच्छा। और उनके जो उस समय के वर्तमान के जो न्यूज़ समाचार पत्र थे, जो है मीडिया से जुड़े जो सेंटर थे, और उन्होंने जो है विस्थापित होते हुए लोगों को जो तस्वीरें खींची थी या जो न्यूज़ समाचार पत्रों में निकल रहे थे, उन्हीं को संकलित करके भारत सरकार ने एक ये प्रदर्शनी का जो है रूप दिया है, जिसमें जो है वो चित्रित मतलब फ़ोटो हैं, जिसमें लोग बैलगाड़ियों से आ रहे हैं, स्टीमरों से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, और जिनके घर जला दिए गए, जिनको जो है कुछ मतलब मारे भी गए, जिनकी संपत्तियां लूट ली गई, तो उस विस्थापित परिवारों के दर्द को, जैसे घर में एक बंटवारा होता है तो एक त्रासदी पैदा हो जाती है, इसीलिए जो देश हमारा था वो दो भागों में जो विभाजित हुआ, तो वो एक त्रासदी मानी गई। एक मतलब विश्व का सबसे बड़ा विस्थापन था, जिसमें सैकड़ों परिवार, लाखों परिवार एक जगह से दूसरी जगह गए, और उनकी जो है बड़ी ही जो है दुर्दशा हुई। बहुत सारे शिविरों में उनको रुकाया गया, जहाँ खाने पीने, दवा, महामारी, ये सब पर उनके जो है पहाड़ जैसे दुख टूटे। उनके संवेदनाओं को समझने के लिए ये जो है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उस दर्द को भी समझे कि जो देश का विभाजन होता है वो कितनी बड़ी त्रासदी लाता है। जी जी जी, हमारे एक तरह से ये उस अहद को दोबारा याद करना और युवाओं को मैसेज देने के पर्पज से लगाई। हाँ, ये पैसा लगाया है कि जब एक राष्ट्र होता है तो वो जो है कितना शक्तिशाली होता है, जब हमारे टुकड़े हो जाते हैं या हमारा राष्ट्र बट जाता है तो हम कितने कमज़ोर हो जाते हैं। बिल्कुल। और हमको कितनी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमारे परिवार कितने विस्थापित हो जाते हैं, कितने रिश्तेदारियाँ टूट जाती हैं। आज जैसे ये महसूस करते हैं कि आज कुछ परिवार जो है यहाँ भारत में हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ उनके परिवार के लोग वहाँ भी हैं, तो हम आपस में जो है मिल नहीं पाते हैं, वहाँ जाने उनसे बात नहीं कर पाते हैं। तो ये समस्याएं हैं कि जो है परिवार ऐसे हो गया कि जो है एक कुछ यहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं। तो उस त्रासदी को समझने के लिए ये है कि देश का जो है विभाजन कभी न होने पाए, ये अखंड बना रहे और युगों युगों तक चलता। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। अब हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फ़ारसी डिपार्टमेंट की हेड। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में मैम। आज ये जो एग्जीबिशन लगाई गई है, आप यहाँ पे मौजूद है, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं पूरा जैसे शहर देखकर आ रही हूँ, और यहाँ पर ये जो तस्वीरों के ज़रिए दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है बहुत अहम है ये, और हमारी जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से वहाँ तक जिस दिन विभाजन को अनाउंस किया गया, उससे मुताल्लिक़ सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। हमें इसके बारे में कोई पता नहीं था। ये जो एग्ज़िबिशन लगाई गई है, इससे लग रहा है कि उस दिन या उससे पहले हमारे मुल्क में क्या क्या घटा, और ये बहुत रंजीदा कर देने वाला है ये सब कुछ। हमें लग रहा है कि हम उसी में खोते चले जा रहे हैं, और हम सबको
ना सिर्फ हमारे शहर के लोगों को बल्कि तमाम लोगों को ये सारी बातें जाननी चाहिए। तो इस तरह से ये एक बहुत अहम एग्जीबिशन है जो हमें बहुत कुछ बतला रही है। मैम, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कि सब लोग आएँ, इसे देखें और इसमें जो तहरीर है उसे पढ़ें, पढ़कर जानें, दूसरों को बताएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ मौजूद है नूरी साहब जो इस एग्जीबिशन के रूहे रवा हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस तरह के आर्कियोलॉजी का? ये इस तरह की एग्जीबिशंस जगह जगह पे हम लोग लगाते हैं और लगाने का मकसद सिर्फ ये रहता है कि जो लोग इस चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो लोग नॉलेज नहीं रखते हैं, आवें और इसको पढ़ें। इससे हिस्ट्री मालूम होगी कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मेन मकसद हम लोगों का डॉक्यूमेंट संभाल के रख करके और तो पब्लिक में लगाने का मकसद सिर्फ इतना ही रहता है कि लोग इससे जो है फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कपिल कुमार, डिप्टी कमिश्नर मनरेगा, आज के इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ। 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत एक जो परिवार उससे प्रभावित थे उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ियों के लोग इसमें मौजूद हैं और ये एक मौन जुलूस निकालेंगे जो यहाँ के विजयनगर हॉल साइंस फैकल्टी से निकलेगा और वहाँ से चलकर गेट नंबर 6 से होते हुए और गेट नंबर 3 से एंट्री करेगा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में और वहाँ पर प्रतिमा के पीछे एक सूक्ष्म आयोजन किया जाएगा और उनकी याद में एक शांति पाठ किया जाएगा और उसके बाद कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा। कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय मंत्री श्री नंदी जी कर रहे हैं और हमारी दोनों सांसद माननीय जोशी जी और माननीय केसी देवी पटेल जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जी सर, ये जो एग्जीबिशन लगाई गई है इसके पीछे क्या क्या मकसद है और इस बार ये कितना अहम है आज के युवाओं के लिए? देखिए, युवा भूलता जा रहा है कि आज़ादी कैसे मिली, इन लोगों ने दिलाई। मुफ्त की आज़ादी नहीं है, इसको स्मरण है, इसको लोग याद करें। इसलिए संस्कृति विभाग की तरफ से ये आयोजन किया गया है और लोग इसको देख रहे हैं और अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि आज़ादी कितनी कठिनाई से मिली है। बहुत शुक्रिया सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? एक सेकंड रुकिए ना आप। मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूरा टोटल कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। इसमें जो भी कार्यक्रम आपके चल रहे हैं 11 से 15 तक के, सब में मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में हूँ। और ये पूरा महोत्सव हमको कैसे आज़ादी मिली, हम आज़ादी के महत्व को कैसे जानें और उसको समझें, इस पर पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं और हम लोग मिल करके इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। पूरा जिला प्रशासन और सभी लोग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चंद्रशेखर आज़ाद पार्क इलाहाबाद प्रयागराज में उपस्थित जो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया उसकी तस्वीरें देखते हैं, जिसमें आज़ादी के वक्त जो बंटवारे के बाद लोगों का लाखों करोड़ों की तादाद में लोग घरों से बेघर हुए और उनका पलायन हुआ, उस वक्त की जो दर्दनाक तस्वीरें थी उस एग्जीबिशन में क्या दिखाई गई और हिंदुस्तान के उस वक्त किस तरह के हालात थे और क्या क्या किस किस दर्द से उस ज़माने में लोगों को गुज़रना पड़ा, भूखे प्यासे। तो उस अहद की कुछ चंद तस्वीरें, दर्दनाक तस्वीरें, किस तरह से उनको शरण पाने के लिए जगह जगह रुकना पड़ा, खाने पीने की मोहताजी हुई, लाशों के ढेर हुए। तो ये तमाम तस्वीरें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी।